अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या कर रहे हो बे? अस्पताल से आए इंसान का ऐसा नजर उतारते हैं? रघु, मजाक मत करो। देखो ना, पहले वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और फिर अब तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया। तुम्हें जरूर किसी ना किसी की बुरी नजर लगी है। चुप रहो और अच्छे से मुझे तुम्हारी नजर उतारने दो। अबे नजर उतार रही हो या खराब कर रही हो? हटाओ ये नौटंकी को। रघुवीर। रघु, ये क्या हो गया तुम्हें? तुमने पहले ऐसे कभी मुझसे बात नहीं की। ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आराम से। सॉरी, वो गुस्से में निकल गया। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। माँ, जब किसी की तबीयत खराब होती है तब उनका मूड थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, इसलिए पापा ऐसे बात कर रहे। पापा, आप आराम करो, जल्दी ठीक हो जाओगे। ए लड़की, क्या बार बार चिपक रही हो हमको? दूर रहो हमसे। रघु, पापा, आपका गर्म दिमाग ठंडा करने के लिए मैं ठंडा ठंडा जूस लेकर आती हूँ। रघु, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? तुम एक काम करो, ऊपर कमरे में जाकर रेस्ट कर लो। मैं अभी आती हूँ। ए मुन्ना, क्या कर रहा था तू? ऐसी हरकतें करेगा ना तो 2 दिन में तेरा भांडा फूट जाएगा। अरे हमें बच्चे ना देख के हमारी खोपड़ी घूम जाती है। वो ना तो हमें बच्चे पसंद है ना हमारे बच्चे हैं। और ये लड़की बस पापा पापा का भोंपू बजाती रहती है। उसके पापा बनने के ही पैसे मिल रहे तुझे। आया बड़ा, वो चाहे भोंपू बजाए या तेरे सर पे नाचे, नाटक तो तुझे बेटा करना पड़ेगा। घर में तो रघुवीर रायचंद है, गली का गुंडा मुन्ना नहीं। हमसे बकैती करने की जरूरत ना है, वरना अगर साल घूम गया ना तो भूल जाएंगे कि आप सीनियर सिटीजन हैं। इसीलिए आपसे सभी ने निवेदन कर रहे हैं कि हमसे इज्जत से पेश आए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि मुन्ना हर किसी का ऑर्डर नहीं लेता है। ऑर्डर तो तुझे लेना पड़ेगा बेटा, क्योंकि तेरी बॉस माला नहीं, मैं हूं। और वो माला है ना, मुंबई की सड़क छाप कंगाल है। उसके पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। ये जो भी तू नाटक कर रहा है ना, उसके पैसे मैं दूंगी, क्योंकि इस परिवार की हेड मैं हूं, विमला रायचंद। और जब तक तू इस घर के अंदर है, मेरा बंदर है। इसीलिए चुपचाप जो बोलती हूँ वैसा करता जा। पापा, दादी।
रघुवीर तू ठीक है बेटा? चक्कर आ रहे थे ना तुझे? एक काम कर, यहाँ बैठ, आजा। ठीक है ना? वो बेटा पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, पापा को चक्कर आ रहे थे, अभी मैंने च्युइंगम दी उन्हें खाने, मीठी होती है ना इसीलिए। पापा ये लो जूस। आप ठीक हो? पियो। अरे वाह, आज तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज खाने में कुछ स्पेशल बन रहा है क्या? आज रघु के लिए स्पेशल खाना बन रहा है, उनका फेवरेट। हाँ, मैं आपकी हेल्प करूंगी। अरे नहीं नहीं तुलसी, अभी तुम छोटी हो ना, हाथ कट जाएगा तुम्हारा। तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। माँ मैं ध्यान से करूंगी। और आप भी तो हो ना, मुझे कुछ नहीं होगा। आज मैं अपने हाथों से बना के पापा को कुछ खिलाना चाहती हूँ। तुलसी, कब से वेट कर रही थी ना तुम इस पल का, कि कब अपने पापा से बात कर पाओगी, उनके साथ घूमने जाओगी, खेलोगी। और जब वो पल आया तो वो तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं। इस बात का बुरा लगा ना तुमको? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पापा को कुछ याद नहीं है, इसके लिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम जल्द से जल्द पापा को सब कुछ याद दिला देंगे और फिर सब कुछ सही हो जाएगा। ये दुनिया है मेरा पता, छोटी हूँ पर इतना बड़ा। मुझे माफ कर देना बेटा, पराये को अपना बनाते बनाते कब अपने को पराया कर दिया पता ही नहीं चला। तुझे अपना ही घर छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन तू फिक्र मत कर बेटा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, अपनी सारी भूल सुधार दूंगी, तुझे तेरा हक दिलवा कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। माला, विमला कैसी है रे तू? माता जी अभी ठीक है? तू वो जब से नकली रघु को अपने घर लेकर गई है, ना कोई मैसेज, ना फोन, ना कुछ। चल क्या रहा है? मेरे को भूल गई क्या? ऐसी बात नहीं है माला, मुन्ना अभी तक रघु के बोल चाल, भाव भाव, तौर तरीके सीखा नहीं अच्छी तरह से। हर वक्त उस पर नजर रखनी पड़ती है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। अरे तो अपने बुढ़ापे में इतनी टेंशन काहे को ले रही है? मैं है ना, मेरे को बुला ले वापस। मैं वो रघु, मतलब वो नकली रघु को एकदम मस्त हैंडल कर लेगी। वैसे भी मैं रायचंद निवास को ना बहुत मिस कर रही है। तू बोल तो मैं अब भी आ जाए? अभी नहीं, थोड़ा माहौल ठंडा होने दो, उसके बाद सोचती हूँ मैं। वैसे भी तुम जो रायता फैला कर गई हो, उसके बाद इतना आसान नहीं है तुम्हें वापस बुलाना। मैं रखती हूँ, मुझे कुछ काम है। ए विमला, मैं पागल हूँ जो तुझ जैसी सड़क छाप और मक्कार औरत को दोबारा इस घर में लाने की गलती करूंगी। इस बार ये पूरी जायदाद और सारा हक सिर्फ मेरे बेटे राकेश का होगा, और इसके बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगी। अच्छा, इस बुढ़िया को लग रहा है कि मेरे को कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। मेरे को सब पता है, ये मेरे को एड़ा बना रही है। मतलब सारी मेहनत मैं करूं, प्लानिंग मैं बनाऊं, रघु का हमशक्ल ढूंढ के मैं लेकर आऊं, उसे नकली रघु बनाकर रायचंद निवास में मैं प्लांट करूं, और ये मैरिज प्लान से मेरे को लात मारने का सोच रही है। कोई बात नहीं बिमला, तुझे जो करना है कर, लेकिन मैं अपना रास्ता निकालेगी उस घर में आने का। मगर मैं रायचंद निवास में वापस एंट्री जरूर मारेगी, चाहे कैसे भी।
एकदम मस्त ताबड़तोड़ भूख लग रही है हमें। बैठ जा। पापा, आज मैंने और माँ ने मिलके आपका पसंदीदा खाना बनाया। अरे यार क्या करूं, ये तो चिंगम की तरह चिपक ही गई है। नहीं खाना मुझे, ले जाओ यहां से। लाला नाम है ना तुम्हारा? लाला, देखो मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरी बेटी, वो सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम उतने पैसे ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। तुम्हारा भी परिवार होगा ना, तुम्हारी बीवी बच्चे होंगे। देखो तुम भी उससे दूर रहोगे तो कैसा लगेगा तुम्हें? तुझे खाना नहीं खाना तो मत खा, लेकिन पका मत। सुनो लाला, लाला कहाँ जा रहे हो? लाला देखो, ऐसे टॉर्चर करने से अच्छा है मुझे एक ही बार गोली मार दो। लाला आपकी फेवरेट बैगन की सब्जी। है बैगन? बैठो। ये लो। रघु, ये क्या हो गया है तुम्हें? दवाई की वजह से शायद ऐसा हो रहा है। दवाई की वजह से मुंह कड़वा हो गया है ना? वरना बैंगन तो ये बहुत शौक से खाता है ना रघुवीर? हाँ माँ, वो मुंह का टेस्ट कड़वा हो गया। जानकी, तुम एक काम करो ना, बाहर से खाना मंगवा दो। रघु, बाहर से तो खाना नहीं मंगवा सकते हैं, डॉक्टर ने मना किया है। तुम्हारा जो भी खाने का मन है मुझे बता दो, मैं बना देती हूँ। अरे तुम कहाँ फ्राई करोगी गर्मी में? फाइव स्टार होटल से खाना मंगाओ, पनीर कोरमा, नवरत्न कोरमा, बटर गार्लिक नान, एकदम मस्त चटाकेदार। ऐसे कोई खाने का निरादर करता है क्या? ऐसी बात कर रहा है तू मेरा हीरो। नहीं खाना है तो मत खा, लेकिन मैं तेरे को मरने कैसे दे सकती है? तू मर गया तो मेरे होने वाले बच्चे का क्या होएगा? इस बच्चे का बाप है रे तू, इसके लिए तो तेरे को जीना पड़ेगा ना। ले खा ले, खा ले। देख क्या है ना रघु, मैं ये सब जो कर रही है ये करके मेरे को अच्छा थोड़ी ना लग रहा है तेरे को ऐसी हालत में रखना, पर तू मेरी बात ही नहीं मान रहा। अगर तू अभी के अभी मेरे को और मेरे बच्चे को अपना लेगा ना, मैं तेरे को तुरंत आजाद कर देगी। इस बच्चे की कसम खा के बोल रही है। बोलना रघु, मेरे को और मेरे बच्चे को अपनाएगा ना? नहीं, कभी नहीं। मैं मर जाऊंगा लेकिन
अपनी जानकी को धोखा कभी नहीं दूंगा। इतना प्यार करता हूं मैं अपनी जानकी से। माला भला और मैं भी तेरे से उतना ही प्यार करती है रखो। बस मेरे प्यार करने का स्टाइल थोड़ा अलग है। लोग प्यार में तड़पते हैं मगर मैं प्यार में तड़पाती है। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो फिर साड़ी तरिच उनका प्यासा मैं भी देखती है कि तू कैसे नहीं टूटता। क्या हुआ बेटा? सॉरी जानकी, तो तबीयत खराब होने की वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। ये सब कुछ बर्बाद करके ही मानेगा। अरे वो रघुवीर के आने की खुशी में मैं एक बात तो भूल ही गई। तुलसी अभी आई है बेटा? तुलसी ये मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। थैंक यू दादी। सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम ही हमारी वृंदा हो, मेरी पोती। जाने अनजाने में मैंने तुम्हारे साथ बहुत भला बुरा किया, तुम्हें कितना डांटा। अपनी दादी को माफ करोगी ना? माँ कहती है बड़ों की डांट में भी प्यार छुपा होता है। मुझे आपकी डांट से कभी बुरा नहीं लगा दादी। देखा रघुवीर, तेरी बेटी बिल्कुल तुझ पर ही गई है। कितनी समझदार है। इसीलिए तू भी अभी जिद छोड़ दे और खाना खा ले। डॉक्टर ने मना किया है ना बाहर का मसालेदार चटाकेदार खाने से। माँ के हाथों से खाना खा ले, घर का खाना भी तुझे होटल के जैसा स्वाद देगा। मुंह खोल। कौन है? ये कौन है? गमले देख तो कौन है? रुक जा, फोन है। तुलसी का फोन है। हेलो बंटी भैया। हाँ तुलसी बेटा बोल। बंटी भैया एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई। हाँ क्या हुआ? घर में चोर घुस गया। क्या? और उसने कंबल ओढ़ के रखा है, इसलिए पता नहीं चल रहा कि वो कौन है। आप प्लीज करके अंदर आ जाओ। तो रुक जा, हम लोग आ रहे हैं। ठीक है। घर में चोर है क्या? आओ दे चल। लगता है ऐसे चोर नहीं मिलेगा। तुम दोनों जाओ सीधे, मैं जाता हूँ इस तरफ। जा।
अबे चोर कहीं के हैं? कहाँ भागे जा रहे हैं? इस घर में चोरी करना है? तू भूल गया रे, इस घर के रखवाले एक जमाने में बड़े मशहूर चोर थे। अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तू पकड़ा गया है रे। अबे क्या कर रहा है? अबे गोल गोल मुझे क्यों घुमा रहा है? अबे रुक जा रे। ए तुलसी, ये कमला चलिए, चोर पकड़ा गया। ये पकड़ा गया। बंटी भैया कम्बल ओढ़ के आया ये। बंटी भैया कंबल को टेक करे। हाँ, मार 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 मार। अरे इसका चेहरा देखने का है मेरे को, चेहरा दिखा। हे भगवान, ये राकेश यहाँ क्या कर रहा है? अगर तुलसी ने इसको देख लिया तो सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। अरे चेहरा दिखा। हे भोलेनाथ! अरे रे रे, मर गई। ये तो दादी की आवाज है। जा जा जाके चेक कर। जा जा जा। आई कम। अरे क्या हुआ दादी? आप ठीक हो? बेटा पैर में मोच आ गई। प्रकाश भैया! अरे क्या हुआ? हे भगवान! आराम से। दादी, मैं आपके पैर पर तेल लगा देती हूँ, उससे आपका दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू जा, सो जा आराम कर। कितना ख्याल रखती है तू मेरा। गुड नाइट। गुड नाइट दादी। माँ, मैं हूँ। क्या जरूरत है तुझे यहाँ आने की, वो भी चोरों की तरह? क्या करूँ माँ? अपने ही घर में चोरों की तरह आना पड़ रहा है मुझे। और वो 800 रुपए वाला डिसेंट लॉज, वो कोई डिसेंट नहीं है माँ। एसी छोड़िए, फैन तक नहीं चल रहा है वहाँ। गर्मी से मेरा दम घुट रहा है, ऊपर से मच्छर, इतने मच्छर की पूरे बॉडी पे पोल्का डॉट्स बन गए मेरे। थोड़ा सब्र तो रखना पड़ेगा ना राकेश। अगर तुलसी ने तुझे देख लिया होता तो? मैंने तुझसे वादा किया है ना कि मैं वापस तुझे इस घर में लेकर आऊंगी, तो थोड़ा अपनी माँ पे भरोसा तो रख। रहने दीजिए आप, देख रहा हूँ मैं आपका प्यार कैसा उमड़ के आ रहा है आपके सौतेले बेटे पर। आप मैं यहाँ पे बाहर अकेले के आलू के पराठे खा रहा हूँ माँ, और आप 56 भोग खिला रही है अपने रघुवीर को। आपके कस्में, आपके वादे सब नकली है, झूठे। नकली मेरा वादा नहीं है राकेश, नकली है रघुवीर के लिए मेरा प्यार। और प्यार क्या, वो रघुवीर ही नकली है। क्या? माला, जिसकी वजह से हमारा जीना हराम हो गया था। सपने में भी नहीं सोचा था कि वो हमारे काम आएगी। जब वो पुलिस से भाग रही थी तो उसकी मुलाकात हूबहू रघुवीर के हमशक्ल से हुई, मुन्ना। मुन्ना भैया का हमशक्ल? हाँ, रघुवीर का हमशक्ल। जब माला को पता चला कि तुझे इस घर से निकाल दिया गया है
तो उसने मुझे फोन किया और मुन्ना पांडे के बारे में बताया। और तभी मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि कैसे मैं इस मुन्ना पांडे का इस्तेमाल करके तुझे, यानी कि इस जायदाद के असली वारिस को अपना हक दिला सकूं। और इसीलिए मैं रघुवीर बनाकर उस मुन्ना को इस घर में लेकर आई। मतलब ये जो है वो मुन्ना? हाँ, आपने माला के साथ हाथ मिला लिया? माँ, आपको पता नहीं है बहुत खतरनाक औरत है वो। मुझसे ज्यादा खतरनाक नहीं। उसका क्या करना है मैंने सोच लिया है। तू चिंता मत कर। लेकिन माँ, रघुवीर भैया वो कहाँ है? उनके साथ क्या किया आपने? रघुवीर गया वनवास के लिए और मेरे भरत के लिए कई ने पूरा इंतजाम करके रखा है। अब रघुवीर का राजपाट खत्म। ये सब कुछ, ये घर, ये धन दौलत, सब कुछ उसे मिलेगा जो इसका असली हकदार है, यानी कि तू। बंटी भैया, मैं दादी को उनके रूम में छोड़कर आ गई। बहुत अच्छा किया। मुझे लगा वो चोर मिल नहीं रहा है, हम लोगों के डर से भाग गया। बंटी भैया, वो चोर जाना पहचाना सा लग रहा था। तू यहाँ से जल्दी से चला जा। अगर तुलसी ने देख लिया ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है माँ। तू ना ज्यादा सोचती। मैं एक काम करता हूँ, मैं वॉचमैन को बता दूंगा, कल को जाके घर पे कोई भी आता है ना तो सबसे पहले आके हम लोगों को बता दे, ठीक है? चल। कल रात को घर पे चोर आया था, ये माँ को बता दूं? सुबह सुबह 6:30 बजे उठने वाला इंसान आज 10 बजे तक सो रहा है। मम्मी जी, रघु इतनी लेट तक तो कभी नहीं सोते। सब ठीक तो है ना? हो सकता है कि दवा की वजह से ऐसा हो रहा हो। आ जाएगा, चिंता मत करो। तुम शुरू करो। अभी माँ को चोर के बारे में बताना ठीक नहीं होगा। वो पहले ही पापा को लेकर परेशान है। मैं ये बात बाद में उन्हें बता दूंगी। माँ, अब पापा को सोने दो। मैं उनके लिए उनका पसंदीदा नाश्ता लेकर आती हूँ और उन्हें अपने हाथ से खिलाती हूँ। मुझे पता है पापा का स्वाद कैसे ठीक करना है। नटखट सी झटपट सी भौरा हूँ, तितली भी रुकती नहीं मैं कहीं। रातों की सुबह हूँ मैं तो परेशान क्यों, बातों की मैं फुलझड़ी। माला, चटपटे पोहे और मीठी मीठी जलेबी पापा का फेवरेट है ना। अब देखो ये खा के कैसे पापा का स्वाद बढ़िया हो जाएगा। अरे वो जा रही है तो और तुम लोग काय को अंदर छुपे हो? बाहर निकलो। तुम लोग को जितना सिखाया है उतना ही करना, कुछ ऊपर नीचे नहीं, समझा? रेडी? हाँ। एक्शन। अरे छोड़ना नहीं, ऐसी औरत हमारे समाज पे धब्बा है, धब्बा। बिना शादी के बच्चा नीच औरत है ये। अरे क्या रहा है? कहाँ भाग रही है? मेरे को छोड़ो। मेरे को मारना चाहते हो? अरे ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से तो अच्छा कि मैं अपनी जान खुद ही ले लूं। मर जाएगी ये। अरे क्या कर रही है? मैं इसे पी लेगी। अरे कोई रोको इसे। ये औरत आत्महत्या कर रही है, कोई बचाओ इसे। ये क्या कर रही हो तुम? तुलसी, माला, तू इधर क्या कर रही है? अच्छा वो तू इन लोगों के साथ ही है। आज तू मेरे को अपने सामने मरते हुए देखेगी ना तो तेरे दिल को भी ठंडक मिलेगी।
तुमने मेरे को घर से निकलवाया था ना, अभी देखिए समाज, ये लोग ये मेरे को जीने नहीं दे रहे हैं। बिन शादी के पेट में बच्चा लिए घूम रही है ना मैं, इससे पीछे पड़ा है ये मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय मरने के। मर जाने दे मेरे को। नहीं, रुको। तुमने जो कुछ भी किया उन सब की सजा ये नहीं है, उन सब की सजा जेल है। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। तू कर फोन, तू जेल भिजवा दे मेरे को। ऐसे जल्लादों के बीच रहने से तो अच्छा है कि मैं जेल चली जाऊं। वैसे भी मैं और मेरा बच्चा, ये समाज हम दोनों को जीने नहीं देगा। अरे ये जेल में पैदा हो, इससे अच्छा है कि ये दुनिया में ही ना आए। अरे बहुत बहुत खराब किस्मत है तेरी। सच में बहुत नसीब खराब है उस बच्चे का कि उस बच्चे की माँ तुम हो। लेकिन तुमने जो कुछ भी किया उसमें उस बच्चे की क्या गलती है? तुम उसे इस दुनिया में आने का हक क्यों छीन रही हो? तो क्या करूं मैं? अरे ऐसे बच्चों को इज्जत नहीं मिलती। मालूम है उस बच्चे को क्या बोलते हैं जिसके पीछे बाप का नाम नहीं होता है? नाजायज। एक दिन तेरे को भी बोला गया था ना नाजायज। ए हटाओ रे इसको, पता नहीं किसके बच्चे हैं ये, कौन है इनका माँ बाप? अरे माँ बाप वाले नहीं है ये तो नाजायज है। माँ बाप तो इनको बचपन में ही यहाँ छोड़ के चले गए। मतलब तुलसी तुम्हारी नाजायज औलाद है? कैसा लगा था? अच्छा नहीं लगा था ना? देख तुलसी, तू भी जानती है कि ये रघु का बच्चा है, तेरे पापा का बच्चा। लेकिन रघु इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेगा। बिना बाप के नाम का बच्चा अगर इस दुनिया में पैदा होता है ना तो उसका कोई भविष्य नहीं होता है। ला दे मुझे, मर जाने दे मेरे को। मैं ये किस्सा ही खत्म कर देगी। छोड़ तुलसी, छोड़। रुको। ऐसा कुछ नहीं होगा। उस बच्चे को इंसाफ मिलेगा। जो मेरे साथ हुआ मैं उस बच्चे के साथ नहीं होने दे सकती। तुम चलो मेरे साथ। किधर? जानकी माँ। हाँ बेटा। अंदर आ जाइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। माँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब जी, मैं जानकी रायचंद बोल रही हूँ। मैंने कंप्लेन लिखवाई थी ना माला के खिलाफ। माँ मेरी बात सुनो, रुको। जी इंस्पेक्टर साहब, वो अभी यहीं पर है। आप जल्द से जल्द आकर उन्हें अरेस्ट कर लीजिए। उतरी फिर चली आई खिंची खिंची। माँ ये क्या किया? हम माला को अरेस्ट नहीं करवा सकते। तुलसी क्या हो गया? ये क्या बोल रही हो तुम? इसने फिर से तुमसे कुछ कहा ना? तुम्हें डराया धमकाया? मेरी बात सुनो, अब ये कुछ भी कहे तुम्हें बिल्कुल इससे डरने की जरूरत नहीं है, समझी? ये अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ठीक है? बिल्कुल मत डरो। माँ, माला ने जो किया उसकी सजा अगर उसके बच्चे को मिले तो फिर ये सही नहीं है।
इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। आओ तुलसी, रघु, चलो। आ गए इंस्पेक्टर साहब, आओ। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस औरत को। यही वो है जिसने मेरे पति और मेरी बच्ची को मारने की कोशिश की, और इससे पहले भी कई बार हमें डराया है, धमकाया है। आज भी पता नहीं इसने तुलसी से क्या कहा और जबरदस्ती यहाँ पर आ गई है। इसकी हिम्मत तो देखो। नहीं माँ, माला ने मुझे कोई धमकी नहीं दी। मैं उसको खुद इस घर में लेकर आई हूँ। और इंस्पेक्टर सेठ, माला ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की। तुलसी, क्या हो गया बेटा? रघु, तुलसी इस वक्त बहुत डरी हुई है, इसीलिए सच नहीं बोल पा रही। तुम ही बता दो ना इंस्पेक्टर साहब को कि सच क्या है। तुम्हें याद है ना वो बॉम्ब ब्लास्ट माला ने ही करवाया था। माला ने तुम्हारा और इसका एक्सीडेंट करवाया। और इससे पहले भी कई बार हमें मारने की कोशिश की है इसने। माला की सारी सच्चाई बता दो। इस जैसी औरत की सजा होनी ही चाहिए। रघु, बताओ ना। हाँ जानकी, माँ ने मुझे बताया था कि माला ने हमारे परिवार के साथ क्या किया है, और बच्चे के बारे में भी बताया था। लेकिन जानकी, माला की सजा हम अपने बच्चे को क्यों दें? अगर इसे जेल भेज दिया तो ये हमारे बच्चे को जन्म जेल में देगी ना। और मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा गलत होते हुए नहीं देख सकता। तो ठीक है, माला इस घर में रह सकती है। जो भी हो, वो है तो हमारा बच्चा ना। इंस्पेक्टर साहब, मुझे माला के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करनी। मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूं। इंस्पेक्टर, रघु, ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता है रघु? पापा, जानकी, मुझे चक्कर आ रहा है। मुझे अपने रूम में आराम करना। मैं लेकर जाती हूँ, आराम से। चल। नमस्ते विमला माता जी, कैसे रहे तू? ना मैसेज ना फोन, इग्नोरेंस। कैसी लगी मेरी सरप्राइज एंट्री? तेरे थोबड़े से तो ऐसा लग रहा है मेरा वापस आना तेरे को अच्छा नहीं लगा। कैसे लगता? तू तो चाहती ही नहीं थी ना कि मैं घर में वापस एंट्री मारूं। कोई नहीं, मगर ये जो तुलसी है ना, तुलसी, ये बहुत सयानी है, दिमाग की बहुत तेज है, मगर दिल के एकदम सॉफ्ट। इमोशनल कर दिया रे मैंने उसको। बेवकूफ बनाना पड़ा, तब जाके वो मेरे को इस घर में वापस लेकर आई है। क्या क्या करना पड़ता है इस रायचंद महल में वापस आने के लिए। बिमला रायचंद, सारी मेहनत मशक्कत मैं करूं, नकली रघु को ढूंढ के मैं इधर लेकर आऊं,
सारी प्लानिंग भी मैं करूं और मैरिज प्लान से तू मेरे को आउट करने में लगी है। तेरे को क्या लगा था मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा? पार्टनर्स, अभी अपन दोनों पार्टनर्स हैं। इस दौलत की, इस प्रॉपर्टी में मेरा भी उतना ही हक है और मैं अपना हक छोड़ेगी नहीं। माला की वापस एंट्री हो गई है और अभी अपने मास्टर प्लान का दूसरा पड़ाव, उसका भी वक्त आ गया है। चल चाय पानी का इंतजाम कर, बहुत भूख लगी रे बाबा। रघु, फिर आ गई बड़बड़ करने। रघु, ये क्या किया तुमने? माला के खिलाफ अपनी कंप्लेन क्यों वापस ले ली? रघु, वो बहुत खतरनाक औरत है। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। उसका गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है। मुझ पे भरोसा करो रघु और उसे गिरफ्तार करवा दो। अगर वो जेल नहीं गई तो हम बहुत बड़ी गलती कर देंगे। हाँ, अब क्या है ना कि तुलसी ने बोला कि हमें माफ कर देना चाहिए, हमने माफ कर दिया। अब हमारी बेटी है, इसकी बात को मना नहीं कर सकते ना। रघु, तुलसी अभी छोटी है, नादान है। इतनी सारी बातें तो हम उसे समझा भी नहीं सकते। रघु, तुम तो समझते हो ना, जो माला ने किया है वो माफी के लायक नहीं है। रघु, उसने तुम्हें और तुलसी को जान से मारने की कोशिश की है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता तोड़ने की कोशिश की। यहाँ तक कि हमारे बच्चे को तो उसने मार ही दिया। और इतना ही नहीं, उसने तुम्हें नशे की दवा खिलाकर तुम्हारा फायदा उठाया रघु, जिसकी वजह से उसकी कोख में ये। रघु, अगर वो इस घर में आ गई ना तो पता नहीं वो और क्या क्या करेगी। रघु, ये हम सबके लिए बहुत बहुत गलत हो जाएगा। वो बहुत खतरनाक है रघु, मुझ पे विश्वास करो। उसका जेल जाना बहुत जरूरी है रघु, हम उसे माफ नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना तुम? पूरा दिन पटर 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 रघु ये रघु वो, अरे पूरा मगा झेला के रख दिया हमारा। तो मुन्ना ने कभी अपने माँ बाप की नहीं सुनी, तो तुम क्या चीज है? मुन्ना? पापा अपने आप को मुन्ना क्यों बोल रहे हैं?